नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टैंडर्ड जी के गुरु पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम रेलवे सामान्य विज्ञान से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, क्या कहता है पहला प्रश्न? हल्दी में पीला रंग का कारण होता है। तो हल्दी में जो पीले रंग का कारण होता है, क्या होता है? तो कुरकुमीन जो होता है हल्दी में, ये हल्दी के रंग को पीला करता है। कौन सी चीज? कुरकुमीन। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गैसों में गैस का उदाहरण है। गैसों में गैस का उदाहरण क्या है? तो गैसों में जो गैस का उदाहरण है, तो यहां पर राइट जवाब हो जाएगा गैसों में गैस का उदाहरण वायु है। तो गैसों में गैस का उदाहरण वायु। नहीं तो यहाँ पर सोडा होगा, सोडा वाटर, समुद्री जल और मिश्र धातु। तो गैसों में गैस का उदाहरण क्या है? वायु। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो कौन सी चीज जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो डायनामा जो होता है, डायनोमा हमारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यहां पर तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है। तो सेरीकल्चर जो संबंधित है, ये किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, सेरीकल्चर जो संबंधित होता है, ये रेशम उत्पादन से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है कि हृदय में विकार का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है या किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो हृदय में विकार का जो पता लगाते हैं हम, वो ईसीजी के द्वारा लगाते हैं। किसके द्वारा? ईसीजी के द्वारा। तो यहां पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ईसीजी के द्वारा हृदय में विकार का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न है कि खैरा रोग जो होता है, ये किस फसल से संबंधित है? तो खैरा रोग जो है, ये धान की फसल से संबंधित होता है। तो यहां पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, धान की फसल। अगला प्रश्न है, केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य तापमान कितना होता है? तो केल्विन स्केल पर, ये केल्विन स्केल पर जो कमरे का सामान्य तापमान होता है, ये 300 केल्विन 300 केल्विन होता है। तो यहां पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि 300 केल्विन। तो यहां पर सी राइट है। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में जो अम्ल पाया जाता है, ये लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अदिश राशि है? तो ये अदिश राशि की बात कर रहा है। कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि कौन सी होती है? तो अदिश राशि में हमारी विद्युत धारा होती है, ये एदिश राशि है। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, विद्युत धारा एदिश राशि है, वेग जो है सदिश राशि है। वेग सदिश हो जाएगा, त्वरण सदिश, बल सदिश, लेकिन विद्युत धारा एदिश राशि है। अगला प्रश्न है कि टेनन रोग किसके कारण होता है? कि टेटनस जो रोग होता है, ये किसके कारण होता है? तो टेटनस रोग जो होता है, टेटनस रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण। बी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, ये 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर सेकंड होती है। 3 गुणा 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर सेकंड।
तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिमल में कितनी होती है। जो हम साधारण बातचीत करते हैं उसकी जो तीव्रता होती है डेसिमल में कितनी होती है। तो उसकी जो तीव्रता होती है हमारी साधारण बातचीत की, ये 30 से 40 डेसिमल होती है। 30 से 40 डेसिमल। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। तो सामान्य जल का पीएच मान कितना होता है। सामान्य जल का पीएच मान 7 होता है सामान्य। और समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। समुद्री जल का जो पीएच मान होता है ये 8.7 होता है। 8.7। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पोलियो रोग में शरीर का प्रवाहित होने वाला अंग है। तो पोलियो में हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो पोलियो द्वारा जो हमारे शरीर का अंग प्रभावित होता है प्लीहा प्रवाहित होता है। कौन सी चीज। प्लीहा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पोलियो रोग में प्लीहा प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तो गेहूं का जो हम भाग खाते हैं वो कौन सा भाग खाते हैं। तो गेहूं का जो खाने योग्य भाग है वो भ्रूण पोषण भाग है। कौन सा भाग। भ्रूण पोषण भाग। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा भ्रूण पोषण भाग। अगला प्रश्न है कि किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालन बैटरी में किया जाता है। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालन बैटरी में। तो सीसा संचालन जो बैटरी होती हैं इनमें सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है कि पारा का निम्नतम हिमांक कितना होता है। तो पारे का जो निम्नतम हिमांक होता है वो कितना होता है। पारे का निम्नतम हिमांक -39 डिग्री सेल्सियस होता है। -39 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है कि केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है। तो हम जो जल को जो उबालते हैं वो किस पैमाने के किस बिंदु पर उबलता है। तो ये केल्विन पैमाना होता है। तो केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर उबलता है। तो राइट जवाब होगा केल्विन पैमाने के 373 केल्विन पर उबलता है। कितने पर। 373 केल्विन पर। तो यहां पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है। तो हम जो प्रकाश में देखते हैं प्रकाश में सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है। तो प्रकाश में जो सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है वो बैंगनी की होती है। बैंगनी की। तो यहां पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा बैंगनी। अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो ये अब सूर्य के प्रकाश की बात कर रहा है। सूर्य के प्रकाश में किसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो सूर्य के प्रकाश में जो सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है वो लाल रंग का होता है। और पिछला वाला जो क्वेश्चन था वो क्या कह रहा था कि निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है। तो सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य ऑप्शनों के अनुसार सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य, तो सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य बैंगनी की है। और लेकिन सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर सबसे अधिक जो प्रकीर्णन होता है वो लाल रंग का होता है। लाल रंग। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा लाल रंग का।